स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये दिल्ली की कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की सबसे हाई सिक्योरिटी की जगहों में से एक है प्रधानमंत्री आवास, जहां सुरक्षा का ऐसा घेरा रहता है कि बिना इजाजत परिंदा पर भी नहीं मार सकता, जहां हर वक्त बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी विपक्ष के नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं तो अचानक सियासी घमासान शुरू हो जाता है और प्रशासन हरकत में आ जाता है। कल तक जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों पर, उनके समर्थकों पर लाठी बरसा रहे थे, अब उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर इस तूफान को कैसे रोका जाए। सोई हुई विपक्ष की कुंभकर्ण नींद जब खुलती है तो बीजेपी की नींद उड़ जाती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये पूरा कार्यक्रम बेहद गोपनीयता से रखती है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हैं। दावा किया जाता है जब प्रदर्शनकारी पीएम आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर रहते हैं तब मीडिया को इसकी थोड़ी जानकारी मिलती है। यानी जब तक प्रशासन और मीडिया को पूरी तस्वीर समझ आती है तब तक कांग्रेस के नेता पीएम आवास के पास पहुंच जा चुके होते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली सियासी घमासान। राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। करीब 3 घंटे तक प्रदर्शन चलता है। इस दौरान सरकार की तरफ से राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की गई, लेकिन बातचीत नहीं बनी। हालात बिगड़ता देख 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस राहुल गांधी की तरफ बढ़ती है वैसे ही राहुल गांधी की सुरक्षा और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिलती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को अपने घेरे में ले लिया। अब जबरन पुलिस ने कांग्रेस का घेरा तोड़ने की कोशिश की, जिसमें राहुल गांधी को गंभीर चोट आई है। उनकी नाक से खून भी बहने लगा। राहुल गांधी को चोट जैसे ही लगी पूरे देश में हाहाकार मच गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता तुरंत पुलिस से झड़प करने लगे। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच करीब आधे घंटे तक जबरदस्त धक्का मुक्की होती रही। माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। प्रदर्शन के बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सिर्फ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि इसमें विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी पुलिस डिटेन करती है। राहुल गांधी को धरने से हटाने के लिए सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन बातचीत के लिए पहुंचे थे। दोनों ने राहुल गांधी से करीब 20 मिनट तक बातचीत की और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। वहां उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की पूरी जानकारी दी। अमित शाह से चर्चा के बाद जितेंद्र सिंह एक बार फिर राहुल गांधी के पास पहुंचे और दोबारा बातचीत शुरू हुई। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर दावा किया, शुरुआत में राहुल गांधी की मांग थी कि नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाए और सरकार इस मांग पर सहमति जता चुकी थी। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने दूसरी मांग सामने रख दी। राहुल गांधी ने कहा अब उनकी 2 मांग है। पहली, नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। यह दूसरी मांग, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र हैं और विपक्ष के कई नेता मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि भारत के भविष्य यानी छात्रों का भविष्य अंधकार में है। और ऐसा मंत्रालय अगर ऐसे मंत्रियों के पास होगा जिनको थोड़ी सी भी फर्क नहीं पड़ता छात्रों के भविष्य पर, तो उनको उनके पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले में जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर से जब छात्र संसद की तरफ बढ़ते हैं तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, छात्र भी घायल होते हैं। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक साफ तौर पर कहते हैं कि अब हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। यह पूरा घमासान हो रहा था। इसी घमासान के बीच राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी तीनों पीएम आवास पहुंचकर धरना देने लगते हैं और यह पूरा मामला पूरे देश में आग की तरह फैलने लगता है। फिर देखते ही देखते उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के
जो समर्थक थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे, अपने बड़े नेता की गिरफ्तारी से आक्रोशित हो उठे और उन्होंने भी अपनी अपनी जगह पर प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में धरना स्थल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा था। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए। एक तरफ सरकार के प्रतिनिधि राहुल गांधी को समझाने में जुटे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे से हटने को तैयार नहीं थे। करीब 3 घंटे तक चले इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 2 बार बातचीत हुई, लेकिन अंतिम समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी को धरना स्थल से हटाने की कोशिश की। कांग्रेस कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन पुलिस लगातार आगे बढ़ती रही। धक्का मुक्की हुई। हंगामे के बीच आखिरकार 12 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने राहुल गांधी को वहां से उठाया और बस में बिठा करके, जबरन बस में बिठा करके राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लेके जाते हैं। सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, बल्कि इसमें अखिलेश यादव को भी पुलिस वालों ने डिटेन किया और साथ में साथ प्रियंका गांधी, उनको भी पुलिस वालों ने डिटेन करके वहां से ले गए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली से लेकर देश की राजनीति तक हलचल पैदा कर दी है। सवाल यह है, नीट के मुद्दे पर शुरू हुई ये लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? क्या सरकार संसद में चर्चा विपक्ष के मांगे हुए मुद्दे पर कराएगी या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ही देना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस ने बेहद गोपनीय तरीके से प्रधानमंत्री के आवास के पास पहुंचकर धरना दिया, फिर सरकार से बातचीत के बावजूद अपनी मांग पर डटे रहे, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में नीट का मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी जो शिक्षा मंत्री हैं? क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या ऐसे ही सड़कों से लेकर के सदन तक हंगामा देखने को मिलेगा? वैसे आपको क्या लग रहा है, छात्रों की इस लड़ाई में विपक्ष को कूदना चाहिए था या नहीं? क्या विपक्ष को इस तरह का प्रदर्शन करना चाहिए था या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।